एडमिशन की। मैं अभी जा रहा हूँ और आपके बेटे प्रमोद का एडमिशन बहुत जल्द करवाता हूँ। ठीक है। ए दरबार तुम जाओ फाटक पे, अगर कोई मिलने वाला है तो खबर देना। अब दरबारी का काम है ना, यह गेट हुआ गेट हुआ गेट हुआ गेट, चौगिर तक इंडिया गेट। ओ नमस्कार। नमस्ते। हम अबे तुमको चीरे नहीं पावा। है, पहचान नहीं पायो? हाँ वही चीन्हे नहीं पावा। हमारा नाम ठाकुर गजराज सिंह है और हम कालू नगर के रहने वाले हैं। कालू नगर के जमींदार साहब। हाँ। और सब ठीक है? ये बोलो खुश रहो। महाराज बंदा सिंह कहाँ पे है? वो तो रात दरबार में बैठे सरकार। हम उनसे मिलना चाहते हैं। हाँ श्रीमान, ये अर्चना देवी आगे गुप्ता जी साहबान की ओर से ये 11 रुपया राम कुमार जोकर के लिए स्पेशल इनाम आ रहा पार्टी तरफ से। धल्ले के सल्ले आए। अरे हाँ इतने के झुट्टा कहाँ पाई। महाराज जी की जय हो। अरे ये आपके दोस्त कालू नगर वाले जमींदार दोस्त गजराज से आओ बैठो। और तो सब ठीक है ना? हाँ श्रीमान, ये साहब आ गए तूफान सिंह भैया अजयपुर निवासी। राम कुमार भैया के लिए 11 रुपया स्पेशल इनाम आ रहा पार्टी तरफ से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। महाराज जी, हाँ बोलो। ये साला कौन चिरकुट है जो आपके गले मिल रहा था? अरे यार चिरकुट बहुत है चिरकुट। हाँ श्रीमान, ये राकेश सिंह यादव जी आ गए, इसी गांव के निवासी है। इनकी ओर से 21 रुपया इनाम पार्टी तरफ। धन्यवाद। ये गले मिल रहा था और इसकी औकात कैसे हो गई हमारे कुर्सी में बैठने की? इसे मालूम नहीं है कि मंत्री विक्रम सिंह की कुर्सी में किसी की औकात और हिम्मत नहीं पड़ती बैठने की, और इसकी औकात कैसे हो गई हमारे कुर्सी में बैठने की? इसे क्या मालूम नहीं का? बहरे, अबे तुझे से कह रहा हूँ उठ, 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 ये मेरी कुर्सी तुझे मालूम नहीं क्या? हाँ उठ, उठा तू, चल। तुझे मालूम नहीं है ये किसकी कुर्सी है और तेरी औकात कैसे होगी मेरी कुर्सी में बैठने की? क्यों रे बेवकूफ कहीं का, हराम खोर नालायक। अरे तुझे ये नहीं मालूम है कि ये कौन है? ये हमारे बचपन के दोस्त हैं और बदतमीज तूने हमारे दोस्त की तौहीन कर दिया। हराम खोर। अरे तू एक राजमंत्री है और मंत्री होकर बेवकूफ तुझे बोलने की तमीज नहीं है कि अपने से जो बड़े होते हैं उनसे कैसे बात की जाती है। जाहिल कहीं का, नालायक। अरे याद रख, तेरी यही बदतमीजी रही तो मैं तुझे नौकरी से बाहर कर दूंगा और जाकर रोड पे कटोरा लेकर भीख मांगेगा। याद रखना, हरामखोर कहीं का। हरामखोर कहीं का नहीं, हरामखोर यही का। दोस्त बंदा सिंह, हाँ दोस्त, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये इंसान है कौन? यह हमारे दरबार का राजमंत्री है लेकिन बदतमीज है। राजमंत्री है? क्या मैं इससे 2 बातें कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो। कहां पर खुरदार? बोल बे। बोल बे।
अरे यार कम से कम बोले का सहूर तो सीख ले। ये तो नहीं दशा हो गए, एक आदमी का रहा बाजारे कुकुर बेचे। अब समझ लिया, सब्जी हो तो ठीक है, आज जब कुकुर बेचे झइयो को कुकुर ले अब वह बाजार का कुकुर बेचे। अब कहा था कौनो ससुर मोर कुकुर ले, कौनो ससुर मोर कुकुर ले, तो सुनैया कहा हाँ सारे, एक तो तोर सौदा ठीक है, ऊपर से तोर जुबानो ठीक है ना, तो वही हाल इनके है बोल बे। अरे यार सहूर तो सीख ले। तो महाराज बलराज सिंह क्या नौकरी करता है? जी हाँ। और बलराज सिंह तनख्वाह भी देते होंगे? क्यों नहीं। कितनी तनख्वाह है तेरी? तू मेरी तनख्वाह पूछता है? हाँ हाँ तेरी। अगर तू मेरी तनख्वाह पूछता है, अगर मैं अपनी तनख्वाह बताऊंगा तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी? जी हाँ। इसका मतलब प्रधानमंत्री से भी ज्यादा तेरी तनख्वाह है? क्यों नहीं। कितनी तनख्वाह है तेरी? अगर तू हमारी तनख्वाह के विषय में पूछता है तो अपने कान के पर्दे खोल और हमारी बात सुन कि इस विराटनगर में मंत्री विक्रम सिंह की तनख्वाह कितनी है। अगर तू हमारी तनख्वाह के विषय पूछता है तो सुन हमारी तनख्वाह कितनी है। हमारी तनख्वाह इस क्षेत्र में नहीं, इस क्षेत्र में कोई नहीं पाता होगा जितनी हमारी तनख्वाह है। क्षेत्र की छोड़ो, इस इलाके में नहीं, इस इलाके में कोई नहीं पाता होगा जितनी हमारी तनख्वाह है। अरे इस इलाके की गोली मारो, इस विराटनगर रियासत में किसी मंत्री की कोई तनख्वाह नहीं होगी जितनी हमारी तनख्वाह है। अगर तू हमारी तनख्वाह के विषय में पूछा है तो हम जरूर तुझे बताएंगे कि हमारी तनख्वाह कितनी है। हमारी तनख्वाह पूरे 22,000 रुपया महीना है। 22,000 रुपया महीना तनख्वाह है मंत्री विक्रम सिंह। 22,000 रुपए? 22,000 तनख्वाह। और तू 22,000 में फूला फूला फिरता है? कोई नहीं पाता होगा मेरी इतनी तनख्वाह। 22,000 रुपया तनख्वाह है हमारी। अरे बेवकूफ, जितनी तेरी तनख्वाह है उतने कीमत के मेरे पैरों में जूते पड़े हुए हैं। आज तो 2 पैसे का नौकर हमारी बराबरी करने चला है। हम 40 कोस के जमींदार हैं और तू 2 टके का नौकर। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। गेट आउट। अरे कितनी बेइज्जती कर रही हो यार। ये आ गए तूफान सिंह भैया, अजयपुर से आए हैं प्रोग्राम देखने के लिए। मेरे लिए 11 रुपया दे थे और कहा थे कि ठाकुर साहब तो कहते हैं कि जितनी तेरी तनख्वाह उतने को तो मैं जूता पहनत हूँ। अब मैं मंत्री जी तुमसे बता रहा हूँ, आज बतावत हूँ, जितनी तुम्हारा तनख्वाह है ना उतने की तुम नेकर पहनत हूँ। अब न मानो तो कहो फिर दिखाई भी न करो। अब कई जैसे चोकरहा बैल ताड़ है कि हाँ पिसान ले चले आवत। ये फिर आ गए, देखिए मेरे बहुत बड़े फैन हैं हमारे तूफान सिंह भैया, अजयपुर से आए हैं प्रोग्राम देखने के लिए। फिर मेरे लिए 11 रुपया स्पेशल देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना भैया। दालपाल महाराज जो हम कल तुमसे बता रहे थे, हाँ हाँ साहब, ये हमारे वही दोस्त गजराज हैं। तो साहब कुछ ठंडा गरम का इंतजाम करो। हाँ, ये तो अपने यहाँ आए हुए मेहमानों का काम ही करना है। सबसे पहला स्वागत साहेब दारू से हुआ था। पागल हो गए? नहीं साहब, चलती पर रिश्तेदार आ जाए ना, घी दूध में कम मान हुआ था। सब जान के लिए तुम्हें कब चाय बना कर लो। अरे का तुम हम जबान जरुआ जाइए तय पूछ लेंगे, शायद खाद पियत हो, है ना। सामने जाओ भाई, रुपया लेने के लिए कहाँ गए? हमारे श्रीमान माननीय सत्यनारायण जी, ये सत्यनारायण प्रेम मऊ कटरा से पधारे हैं। भैया जी के कर कमलों द्वारा 51 रुपया इनाम है।
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना सत्यनारायण जी के लिए। का ले आऊं बताओ? पकौड़ा बनवा लाऊं? पकौड़ा चाय लेकर आओ। रे तुम साहब सुबह सुमी हुआ जा तो का मैं सोचते रहा बढ़िया दारू वारू हो तो एक पाए खमाऊं कल ही जाई, मगर महाराज लाइन काट दें। ठीक है साहब, मजा आ रहा। दोस्त गजराज सिंह, हाँ दोस्त, आज बहुत दिनों के बाद हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई और हम जानना चाहते हैं कि आज आपका आना कैसे हुआ। क्या बताएं दोस्त, तुम्हारे मंत्री ने सारा बना बनाया मूड खराब कर दिया। छोड़ो इन बातों को और सुना हमारी बात। कहो। और दोस्त गजराज, और दोस्त गजराज सिंह, और कैसे आना हुआ जी दोस्त गजराज। ग्राम असोथर निवासी, इनका कहना है जिस सज्जन को टाइल पत्थर लगवाना हो तो महेश भाई टाइल मिस्त्री हैं असोथर के, इनकी ओर से 11 रुपये इनाम है। कहो दोस्त, दोस्त आने का कारण हम जानना चाहते हैं। मैं तुम्हें पुरानी बात याद दिलाने आया हूँ। पुरानी बात? हाँ, कौन सी? याद कीजिए, जब हम और आप कॉलेज में पढ़ते थे तो एक दिन आपने कहा था कि दोस्त पढ़ाई लिखाई खत्म होने के बाद दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। हाँ, तो हमने आपसे वादा किया था कि नहीं दोस्त, पढ़ाई लिखाई खत्म होने के बाद आपकी भी शादी होगी, हमारी भी शादी होगी, आपके घर भी बच्चे होंगे, हमारे घर भी बच्चे होंगे। हाँ, अगर उस मालिक ने हमें बेटी तुम्हें बेटा दिया या तुम्हें बेटी हमें बेटा दिया तो हम दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। हमने सुना है कि तुम्हारे पास 2 बेटे हैं। हाँ, बड़े बेटे प्रदीप है और छोटे बेटे प्रमोद हैं, और उस मालिक ने हमें भी 2 संतान दिया है, एक बेटा है और एक बेटी है। गजराज सिंह, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, आखिर बोलो तुम क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बोलो। सुनो हमारी बात, हम क्या कहना चाहते हैं। हाँ, अरे हो गई है सयानी, अरे हमारी सुधा हो गई,
ये शिव प्रकाश पूर्ण प्रधान जी इसी का कटरा निवासी है। साहबान की ओर से ये 21 रुपए इनाम है पालिता सदन। दोस्त हम अपने बेटी का रिश्ता लेकर तुम्हारे बेटे बड़े बेटे प्रदीप के लिए आए हैं। बोलो तुम्हारी क्या मर्जी है? दोस्त गजराज, हाँ दोस्त, हमने तुमसे वादा किया था और अगर हमने वादा किया है तो गजराज इस वादे को हम जरूर पूरा करेंगे। और जो वादा किया दोस्त और उसको निभाए, जो वादा ये तुम्हारा रिश्ता हमें मंजूर है। ठीक है दोस्त, अगर ये रिश्ता मंजूर है हाँ, तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। ये बोलो तुम्हें दहेज में क्या चाहिए? दहेज में? हाँ दोस्त। दोस्त गजराज सिंह, अरे तुम हमारे बचपन के बहुत पुराने दोस्त हो। क्यों नहीं? और हम तुमसे दहेज की बात करें? मैं समझ गया। मालिक ने, उस मालिक ने हमें सब कुछ दिया है। मैं समझ गया, तुम शर्मा रहे हो। हाँ। अरे दोस्त, दिल खोल करके मांगो। हमारे सिर्फ एक ही बेटी है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मांग ले साहब, चाहूं तुम्हारे ना हो वो चीज मांगो। दरबारी, ये प्रदीप के रिश्ते के लिए आए हैं और कहते हैं दहेज में जो कुछ भी मांगना हो मांग लो। वही तो कहा, तो धन दौलत तुम्हारे लग है, वह चीज मांगो जो तुम्हारे लग ना हो। हमारे पास सब कुछ है द्वारपाल। कहाँ? न तुम्हारे मुर्गी यही, न तुम्हारे भेड़ी यही, न तुम्हारे बोकरी यही। साहब मांग लिया 10-15 ठो मुर्गी मांग लिया, 4-5 ठो मुर्गा मांग लिया। पागल हो गए हो गया। अरे साहब, अरे बकरी भेड़ी मुर्गी ये सब क्या करोगे लेकर? अरे मैं कहा अपन अंडा वंडा खाए का हो जाओ का मूड बना जाओ, ने दिन गिरा दे। दोस्त गजराज सिंह, हाँ दोस्त, हमें तुमसे दहेज कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तुम्हारी बेटी चाहिए। तो ठीक है दोस्त, आप कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर हमारे घर बारात लेकर के आइए। दरबार, लड़की से बढ़कर के कोई दहेज नहीं होता। हाँ साहब, ये बात तो आपने सत्य कहा। अरे लड़की ही दहेज है और का? तो फिर 30 गजराज सिंह, 30 तारीख कहो दोस्त, जाओ परसों बारात लेकर आएंगे। परसों? हाँ। ठीक है दोस्त, आप बारात लेकर के आइए। हम अपने बेटी का कन्यादान करके खुशी से तुम्हारे घर दुल्हन बनाकर भेज देंगे। जय गोपाल की। जय गोपाल की। दरबारी साहब, अब हम महल चलते हैं। का लिया, रंडी का लिया, जो तुम्हें पसंद आए, हाँ। बारात अच्छी लेकर चलना है। अरे साहब, हाँ चलते हैं। ठीक देखो, रंडी का लिया 10,000, हाथी का लिया 20,000, घोड़ा का लिया। गदहा न करो, मैं गदहा खुदे न हो। अरे हाँ, जाऊँ पैसा गदहवन का दे, मैं खुदे न अकेले गदहा हूँ। अरे हाँ, तो वही पैसा मही का हो जाए। और भैया सब जन का न्योता है भला, तेले के दिन से आवे का है।
दारू गोश मुर्गा शाकाहारी जऊ मन हो सब इंतजाम है। बफार रह लगा शाकाहारी वाले को कई बजरंग बली को कई वही नहर की पटरी में बैठा खवावा जाई और जेते हैं कई सब बफर लगा रही भला। हाँ चाहे कांटे न कांटा चबाओ। हाँ रुक जा दावत दे रहा है। रुक जा सबका न्योता तुम्हारा न्योता नहीं है बहनी दीदी अरे तुम्हारो न्योता है भला। चूल्हा न्योता चूल्हा का फोर फाड़ के। हाँ और जाऊँ कहें कि नहीं हमका टाइम नहीं आए तो तुम्हारे बोकरीन का न्योता भैंसिन का न्योता उर्दा का न्योता मूंग का न्योता सबका हुआ लेके आओ आराम से हुए मूंग टोरो बारात करो बस। अब तुमका पूरी खाए तक का नहीं न्योता मिला। ये पहले बता तू हाँ जिस वक्त महाराज गजराज सिंह ठाकुर गजराज सिंह ने हमारी तनख्वाह के विषय में पूछा हाँ हाँ तो हमने बताया कि हमारी तनख्वाह 22,000 रुपया महीना है। हाँ तो उसने क्या कहा जितनी तेरी तनख्वाह है उतने के पैरों में हमारे जूते पड़े हुए। रुक जाओ कोआ कहा है गजराज सिंह ने। और उसी वक्त तू क्या कहा मैं कहा मैं तो खुद कुछ कही कि जितनी तेरी तनख्वाह है जितनी तुम्हारी तनख्वाह है उतने की तुम नेकर पहने क्यों रे। कोआ कहा था सादे साले सुन ले 100 टके का नौकर साले सुन ले। हमारी बराबरी करने चला है तो हाँ अपनी तुलना सारे मुझ में करता हराम। अरे सुन ले हराम ज्यादा साले औकात भूल गया अपनी क्या। जैसे लूक लग गए हो बहुत गलत जगह मार दिया तो यार। मैं का लागत है आज ये गांव में मोह दोनों डिग्गी तो चुक जाइए सुबेरे। तूने देखा महाराज बंदा सिंह को उसका दोस्त गजराज सिंह आया और हमारी कुर्सी में बैठ गया। साहेब तूफान सिंह का भाई और मैंने उसे उठा दिया तो महाराज को बहुत बुरा लगा। तुम्हें तो कहते क्या कहा तुम्हें छोटे बड़े से बात करने की तमीज नहीं है। सही तो अगर इसी तरह की तमीजी करोगे तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा और कटोरा लेकर सड़क में भीख मांगेगा। को भंडारा में पूरी और गजराज सिंह ने हमारी औकात को अपने जूते के तले रौंद दिया। उसने हमारी तनख्वाह पूछा हमने बताया कि 22,000 रुपया महीना है। उसने क्या कहा कि जितनी तेरी तनख्वाह उतने तो पैरों में हमारे जूते पड़े हुए हैं। महाराज बंडार सिंह और ठाकुर गजराज सिंह ने दोनों मिलकर के सरे दरबार मंत्री विक्रम सिंह का अपमान किया है। अरे बहुबली ये अपमान मंत्री विक्रम सिंह बर्दाश्त नहीं करता। अभी तक तो मैं एक वफादार था, महाराज के साथ नेकी करता था और वही बात आ गई। कहावत कहते हैं कि नेकी करो तो जूता खाओ। हाँ यह बात तो है नेकी करो। आदमी के इंसान के साथ में कितना भी अच्छा कर दो वो हर वक्त बुरा होगा। नेकी करो तो जूता खाओ और करो बेईमानी तो पनाही खाओ। ठीक है ना यह बात तो है। करो बेईमानी तो फिर पनाही खाओ। नहीं कहते नेकी करो तो जूता खाओ और करो बेईमानी तो बाबू कहलाओ। मैं सोचो कि महाराज ने मुझे आदेश दिया है हाँ प्रमोद का एडमिशन करवाने का। एडमिशन करवाने के लिए आज इन्होंने दरबार में अपमान किया है। आज इसी अपमान का बदला आज मैं प्रमोद से चुकाऊंगा। मैं जाऊंगा उससे कॉलेज उसका एडमिशन करवाने के लिए। अगर उसे जंगल में उस हरामजादे को दौड़ा के उसे जान से न मारा तो हमारा भी नाम मंत्री विक्रम सिंह नहीं। आज हम उसका ऐसा एडमिशन करवाएंगे ना तो कोई मास्टर काट सकता है ना तो कोई प्रिंसिपल काट सकता है, और काट सकता है तो सिर्फ ये मंत्री विक्रम सिंह कर सकता है।
तुम जाओ प्रमोद को बुला लेकर हमारे पास आओ, हम उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे। जाओ। देखा धोबीवा से न जीते तो गदहवा के कानून में अटे। जब उनसे नहीं बिसान तो मही कहे कराइया धान हंसकारे लाग। अब मैं का करूं और बहुत गलत जगह मार दिया। जाओ से आवाज लगाओ। ओ भैया राजकुमार जी, अरे नमस्कार। क्या बात है? अरे तुम्हारे चक्कर में हमारा को बड़ी ढील हो गई आज। वो कैसे? स्कूल न चली हो का? हाँ स्कूल तो चलना पड़ेगा, बहुत टाइम हो तो गया। चलो मंत्री जी याद कर रहे हैं। चलो प्रमोद, चाचा जी, तुम्हारे पिताजी का हुक्म मिला है तुम्हारा एडमिशन करवाने का। तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारा एडमिशन करवाते हैं। ठीक है चाचा जी, चलो चलो। मैं चलता हूँ। अरे चाचा जी, तुम कहाँ मुझे लेके जा रहे हो? तुम्हारा एडमिशन करवाने के लिए कॉलेज ले जा रहे हैं। इतने घनघोर जंगल में? इस जंगल के आगे कॉलेज है ना। इसके आगे आ है? जाओ। चलो। चाचा जी, कहाँ आप मुझे लेके जा रहे हो? इतना घनघोर जंगल है, यहाँ से कोई कॉलेज नहीं दिखाई दे रहा आसपास। देखो, पहले जिस कॉलेज में पढ़ते थे वो नजदीक था। अच्छा, अब तुम्हारा दूसरी जगह तुम्हारा एडमिशन करवाएंगे, थोड़ा दूर पड़ता है। और आगे चलो। यहाँ तो कोई आसपास गाँव भी नहीं दिख रहा अरे है। ये जंगल के उस पार कॉलेज है। आओ। चलो अच्छा, और आगे चलता हूँ। चाचा जी, यहाँ तो कोई कॉलेज नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ तो एक घनघोर जंगल है, तो शेर और चीते होंगे। यहाँ कुछ नहीं है, जितना हमें आदेश मिला है हम उतना करते हैं। तुम हमारे साथ चलो और हमारी बात को इनकार मत करो। चलो। मैं नहीं जाऊंगा चाचा जी। तुझे नहीं मालूम है दरबारी? लड़का सयानी गए नहीं मार। घनघोर जंगल में लेके आ गया है। मम्मा। मेरा कॉलेज यहाँ कहाँ है? अबे सुन मोर बात, ये आगे जंगल है, जंगल के आगे स्कूल है। ज्यादा लड़का सयाने ने कहा नहीं मारे सारे छुल्ल से मुंह तुम्हारे। तू मुझे मारेगा? और का? तू मुझे मारेगा ना? पिताजी से कहकर नौकरी से निकलवा दूंगा। वही तेरे पिताजी ने हमको आदेश दिया है कि मेरे बेटे को स्कूल ले जाओ, स्कूल से वापस महल लाओ। चलते नहीं साले कनपटा सब मारे। मुझे नहीं जाना दरबारी, मैं इस गली से नहीं जाऊंगा, ये वाली गली से चलूंगा। इधर से। मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा। हे मुंशी जी, खैर ये तेरी बात नहीं समझेगा।